हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं नबील अहमद। मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, या आप लोगों को मैं इससे पहले भी हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि जॉब में फिर आने के बाद टायर्ड हो जाता है आदमी, तो नहीं मतलब वीडियो नहीं है, फिर उसको एडिट वेडिट नहीं कर पाता। एनीवे, मैं अभी बैठा हुआ था, उतना लोड नहीं है, तो मैं सोचा चलें आप लोगों के सामने आज टॉपिक पे बात कर लेता हूँ। ये इशूज़ आता है आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे। ऐसे आप एनी ऑफ इंडस्ट्रीज आप कहीं भी देखिएगा तो वहाँ पे पावर टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो छोटा पावर टूल्स हो, बड़ा पावर टूल्स हो, स्पेशली अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन साइट पे। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट और क्या सेफ्टी मेजर होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन, व्हाट शुड बी अवॉइड सच एन अनसेफ प्रैक्टिस। ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो जनरली देखने को मिलेगा अगर आप एज ए बिगिनर हैं, आप जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। तो चले हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम जान जाते हैं कि पावर टूल्स। देखें, पावर टूल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से, जो पावर से आपको ऑपरेट किया जाता है। हम यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक टूल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जनरल टूल्स जो पावर से यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप अगर देखें कंस्ट्रक्शन साइट पे तो वुडन सॉ यूज़ किया जाता है, हैंड कटर यूज़ किया जाता है। आप स्टील की बात करें, स्पीड कटर यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद टेबल कटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हिल्टी यूज़ किया जाता है, आपको जैक हैमर यूज़ किया जाता है, और छोटे छोटे और भी ग्राइंडर यूज़ किया जाता है, कटर यूज़ किया जाता है। ठीक, ड्रिल मशीन डिफरेंट टाइप्स का है, वो भी यूज़ किया जाता है। जो पावर से यूज़ होता है वहाँ पे आप देखेंगे जनरल, जो भी इंडस्ट्रीज में जो बिगनर है उनके लिए हेल्पफुल है। आप जनरल साइट पे जब जाते हैं, जब इंस्पेक्शन करते हैं, सबसे पहले तो आपको सारे टूल्स का है जो इन्वेंट्री डेवलप करना चाहिए। ठीक है, आपके साइट पे कितने टूल्स यूज़ हो रहे हैं। जो टूल्स जो लोग भी इंस्पेक्ट करेंगे वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इट मीन्स वो इलेक्ट्रीशियन होनी चाहिए, उनको उसके नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चेकलिस्ट में है, तो वो जानकार, वो एज ए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। उनका जब इंस्पेक्शन हो जाता है तो उस पर स्टिकर भी होनी चाहिए और कलर कोडिंग भी होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको ऑन रेगुलर या मंथली वाइज हो या क्वार्टरली, और आप ये टीबीटी में भी डिस्कस करें कि अगर कोई भी यूज़र अगर यूज़ करता है तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंस्पेक्ट करे। जस्ट वन टाइम इंस्पेक्शन हो गया, खलास। बात आती है कि जनरली क्या आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जनरली जो देखने को हम लोगों को मिलता है कि जब साइट पे हम लोग जाते हैं या आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी पावर टूल्स जब हाइट पे काम करते हैं तो उसका कॉर्ड पकड़ के उसको लोअरिंग करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं, हैंडलिंग करते हैं। दैट इज़ द अनसेफ एक्ट। ओके, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कॉर्ड है या स्लीव्स है डैमेज हो सकता है। जब आप शटरिंग कर रहे हैं, जब आप स्टील, जब आपका कोई कहीं राफ्ट है या कहीं भी आपका कंक्रीट से पहले वहाँ पे आपका यूज़ करना पड़ सकता है। इवन आपका वेल्डिंग मशीन भी है, तो वहाँ ये चेक करें कि कहीं ऐसा तो ना तो पंचर तो नहीं हो जाता है, कहीं शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सा ऐसा स्टील वायर होता है, शार्प एजेस से आप देखेंगे कि टच कर रहा है। और स्टील जो गुड कंडक्टर है, ये एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है, इस पर बहुत ज़्यादा आपको मतलब कंसिडर करना होगा। तो वहाँ पे आप पीवीसी स्लीव एक्स्ट्रा लगाने के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। कभी कभी आप गार्ड देखते हैं कि मिसिंग कर दिया जाता है, जैसे कि एक मान लिया कि पाइप है और पीवीसी का पाइप को कट करना है आपको एंगल ग्राइंडर से। आप वो जब कट करते हैं तो हटा दें, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। ये चेक करना भी पड़ सकता है कि ग्राइंडर और कटर का दोनों का अलग अलग आता है एब्रेसिव व्हील। तो उस पर आप चेक करें कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कटिंग का वो यूज़ कर रहा है ग्राइंडिंग वाला। ये भी आपका अनसेफ एक्ट आप वहाँ पे ऑब्जर्व। टूल्स यूज़ किया जा रहा है, सपोज डैट जो हैंड टूल पावर टूल्स है, वो उसमें जो डिस्क लगा हुआ है उसका आरपीएम क्या है और आपके टूल्स का आरपीएम क्या है। वो क्या होना चाहिए, आरपीएम ज़्यादा होनी चाहिए आपका जो डिस्क है। सम टाइम कभी आप कटिंग वटिंग देखते हैं, प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर अवॉइड करें, शुड नॉट बी प्रेस मोर देन दैट कैपेसिटीज़। अगर उसके कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो वो ख़राब हो सकता है, कॉइल जल सकता है। ठीक है, गार्ड कभी कभी आप देखेंगे कि उसको तार से बांध दिया जाता है जब स्पीड कटर यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर ऑब्जर्व करें, उनको बताएं। वहाँ पे आपका नट होता है जिसको टाइट करे वो सही से।
और वो जल्दबाजी के लिए किया जाता है। सब बहुत सा मतलब प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, क्यों करते हैं, रूट कॉज फाइंड करें और उसके हिसाब से आप रिकमेंडेशन दें। साइट पे स्विच जैसे कि आप चेक करें उसका टूल्स का, कुछ अनसेफ प्रैक्टिस स्पेशली जो है जब आप कहीं से भी पावर ले रहे हैं तो वो देखें कि कॉर्ड जो है, कॉर्ड उसका रिसेप्टिकल्स जो है प्रॉपर, या मेल फीमेल जो भी सॉकेट है प्रॉपर है कि नहीं है, जो सॉकेट है वो फ्लिप वाला कवर वाला है कि नहीं है, जहाँ से पावर ले रहे हैं वो थर्ड वायर जो है वो कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है, या आरसीबी से या ईएलसीबी से, जहाँ से भी वो सोर्सेज आया है 3 कोर वायर करें। जब आप हिल्टी यूज़ करते हैं, हिल्टी क्या होता है, जब उसका बीट रोल करता है, जब मूव करता है तो कभी कभी फंस जाता है, तो उसको क्या करते हैं, ज़्यादा या फिर बीट सही नहीं है या फिर मतलब मटेरियल्स जो हार्ड है तो जोड़ लगाते हैं और बीट टूट के वो फिर लगता है। कभी कभी ग्राइंडिंग कटिंग पे ज़्यादा स्पीड कट के फिर लग सकता है। तो ये सब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन डिस्कस करें, और जब साइट पे जाएं तो डेली ऑब्जर्वेशन में इसको नोटिस में लेके आएं। ट्रेनिंग भी आप कंडक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप इनिशिएटिव उनको एक इंफॉर्मेशन एक प्रेजेंटेशन डेवलप करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट को कि देखें अगर आपका अवॉर्डेड प्रोजेक्ट है आप बैटरी टाइप यूज़ करें, बिकॉज ऑफ बैटरी इज़ द कह सकते हैं कि चीपर देन पावर, क्योंकि उसका कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपका मोर सेफ है। जब कैलकुलेशन करते हैं तो ज़्यादा सेफ, मगर पावर टूल्स इसलिए ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन वाले यूज़ करने लगते हैं क्योंकि उसका ज़्यादा होता है पावर, ठीक है। अगर देखा जाए तो बैटरी क्या ज़्यादा है तो बैटरी बार बार उसको चार्ज करना पड़ता है, मगर सेफ़ है। क्या सेफ़ है, क्योंकि आप पावर जितने भी केबल मैनेजमेंट है उससे बच सकें। जब भी हम देखते हैं कि पावर ट्रांसफ़र करते हैं कहीं दूर, यहाँ पे पैनल्स है जहाँ से हम पावर लिए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, और वहाँ पे जितने भी केबल आए हैं वो ब्यूरेड नहीं होता, ये भी चीज़ ध्यान दें। केबल मैनेजमेंट का हर वक्त आपको इशू आ सकता है, आप रिकमेंड करें कि यहाँ पे स्टैंड बनाया जाए और ओवरहेड लेके जाया जाए केबल, या फिर ब्यूरेड लेके जाया जाए, और जहाँ पे नहीं हो सकता है जहाँ पे कंडक्टर वहाँ पे स्लिप लगाएं। आप कंसिडर करें कि जो लोग यूज़र हैं प्रॉपर पीपीईज पहन रहे हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड है कि नहीं, उसका मीट कर रहा है कि नहीं। Our tools really we can say that is the very common use in the industries but very hazardous. It might be dangerous for me if I will use unsafely. तो जो लोग यूज़र हैं उनके लिए भी है, और ये भी चीज़ देखें कुछ प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन भी मिलेगा। सपोज डेट कलर कोडिंग किए हैं आप, तो जो प्रीवियस कलर कोडिंग है उसको रहने देते हैं और नया लगा देते हैं उसके बगल में, तो ये कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। अगर आप चेकलिस्ट फिल किए हुए हैं, आप डेली पावर टूल्स का नॉर्मली नहीं किया जाता, मंथली किया जाता है, तो अगर मंथ में आप किए हुए हैं तो क्रॉस वेरीफाई भी होगा, क्योंकि नंबर भी कहीं कहीं आपके हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन साइट पे बोला जाए कि उसका नंबरिंग भी होनी चाहिए, सीरियल नंबर, तो वो सीरियल नंबर क्रॉस वेरीफाई भी ऑडिटर करेगा, ठीक है, तो उसको भी मेंटेन आप साइट पे करें। इलेक्ट्रीशियन भी अपना एक कॉपी मेंटेन करें, एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिस में भी मेंटेन होगा ऑडिटिंग पर्पस के लिए। तो पावर टूल्स में और भी जहन है, बस ये छोटी मोटी बात है जो आप लोग अगर बिगिनर हैं, आप जा रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और हैज़र्ड्स और रिस्क, या फिर आप डिफरेंट, हम पर्टिकुलर किसी टूल्स पे बात नहीं किए, ये कॉमन अनसेफ एक्ट जो हम लोग करते हैं जो पावर टूल्स के साथ, जो हम साइट पे जाते हैं ऑब्जर्वेशन लेते हैं इसके बारे में, तो ये मेरा एक जस्ट नॉलेज शेयरिंग है। तो आई होप सो इट विल बी हेल्पफुल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।